एवरीवन। इस वीडियो के अंदर भाई हम लोग एचटेट एग्जाम 2023 का ये पेपर है, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और इसमें हम भाई रीजनिंग का एनालिसिस करेंगे, यानी कि रीजनिंग का जो सेक्शन है उसको सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पीआरटी वाला आपको क्वेश्चन पेपर है, लेवल 1 का सेट ए है। और सीडीपी का मैंने आपको सॉल्यूशन ये 2023 वाले लेवल 1 लेवल 2 सभी पेपर्स का सीडीपी सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। मैथ्स का सॉल्यूशन सर ने करवा दिया है, हरियाणा जीके का भी सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है सभी पेपर्स का। तो आप उसको चाहो तो सर्च कर सकते हो। फिलहाल हम कर रहे हैं भाई रीजनिंग का एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए भाई, जनरल स्टडी वाला सेक्शन क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट होता है। तो ये भाई मैथ के हैं क्वेश्चन और ये सर ने करवा दिए हैं। आप विजिट कीजिएगा अगर आपको चेक करना है मैथ के सेक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63, 64 ये सारे भाई मैथ के हैं। रीजनिंग पे चलते हैं, ये भी मैथ का है। ये देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 66 है रीजनिंग का। और ये मैथ में बन जाता है, रीजनिंग में बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए, एवरेज ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, वैसे ही मैथ का ही है बट हम कर लेते हैं रीजनिंग के अंदर, इसको कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 20। दो नंबर्स का एवरेज कितना है भाई? 20 दे रखा है। तो दो नंबर का एवरेज, ये नंबर कौन से हैं भाई आपके? ए और कैसे हैं? ए और बी है नंबर। अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों नंबर्स को जोड़ करके जितने नंबर्स उससे डिवाइड करवा दिया हमने। दो नंबर है तो a प्लस बी बाई टू, इसका कितना एवरेज दिया हुआ है भाई? 20 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? b और c का एवरेज 19 दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पर आप b प्लस सी बाई टू करेंगे, यानी कि b और c का एवरेज कितना दिया है आपको? 19 दिया है। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? 40 है ना। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, a प्लस बी 40 आ गया और b प्लस सी कितना आ गया भाई? 38 आ गया है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि C और A का एवरेज कितना है भाई? 21 दे रखा है। तो हम C और A का एवरेज बना लेते हैं। यहाँ से कितना दे रखा है? 21 दे रखा है। तो C और A का एवरेज कितना दिया हुआ है? 21। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको भी आप सोल्व कर लो। a प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 42 हो जाएगी। किस दूनी कितना हो गया? ये 42 हो गया। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ पर a की वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। इन दोनों इक्वेशंस को आप a प्लस बी बराबर 40, इन दोनों को सोल्व कर लीजिए। इन दोनों को सोल्व कर लो, माइनस करवा लो। a प्लस बी 40 है और ये क्या है? b प्लस सी कितना है? 38 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा लो, माइनस करवा लो। तो जैसे आप माइनस करवाओगे साइन चेंज कर लेंगे और ये b से b आपका कट जाएगा और a माइनस सी कितना आ जाएगा आपके पास? ये 40 में से 38 गया, 2 आ जाएगा। और एक इक्वेशन ये दे रखी है आपको, a प्लस सी, ये 42। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को और इसको क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। तो a प्लस सी यहाँ पर कितना है? ये 42। दोनों को क्या कर दीजिए? एडिंग करवा दीजिए इन दोनों को। ये फर्स्ट मान लो, इस इक्वेशन को 2 मान लो और इस इक्वेशन को 3 मान सकते हो, दोनों को। अब इन दोनों को जो न्यू इक्वेशन आई है, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करने के बाद एक ये नई इक्वेशन आई है, इसको आप 4 मान लीजिए और इसको 3। इन दोनों को ऐड कर दीजिए अब, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये a और a कितना हो गया भाई? 2a बराबर ये कितना हो गया? 44 हो गया। 42 और 2 कितना हो गया? 44। और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? यहाँ से 44 अपॉन 2 करोगे तो कितनी आ गई भाई? 22 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ गई? 22। तो यहाँ से आप आंसर चेक कर लीजिए, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 22, यानी कि 22। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं नेक्स्ट। ये रीजनिंग का है, ये देखो रीजनिंग के ही सोल्व करेंगे हम लोग। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। देखो भाई 67 में क्या करेंगे? कोड लैंग्वेज ACE इज रिटन एज 1925। किसी कोड लैंग्वेज में ACE को कैसे लिखा गया है? 1925। आगे देखिए, आगे फिर उसी प्रकार से, यानी कि उसी पैटर्न से BIG को क्या लिखा गया है? BIG इज रिटन एज 481। यहाँ लिखिए 48149 है ना। 4881 यहाँ पर आएगा, ये 49 आएगा। ठीक है, ये है 4
यहाँ पर है 81 और यहाँ पर है 49, है ना। इन द सेम लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज के अंदर DOG इज रिटन एज, DOG को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने से भी पैटर्न नजर आ रहा है कि जो यहाँ पर ए की पोजीशन कितनी है, जो नंबर्स की पोजीशन है उनके स्केयर किए गए हैं। यहाँ पर ए की पोजीशन यानी कि ए फर्स्ट नंबर पे आता है जो ए लेटर है, सी 3 नंबर पे आता है यानी कि थर्ड पोजीशन है ना। सी की रैंकिंग 3 है, ई की रैंकिंग 5 है। तो देखो भाई स्केयर हो रहे हैं, 5 का स्केयर 25, 3 का स्केयर 9, ए का स्केयर 1 ही होता है, 1 का स्केयर। ऐसे ही देखो बी की पोजीशन 2 होती है यानी कि बी सेकंड नंबर पे आता है। ऐसे ही ये देखिए आई, आई कितने पे आता है आपका 9 पर, तो 9 का यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर स्केयर हो गया है 81, है ना। तो नंबर्स का क्या किया गया है यहाँ पर, रैंकिंग का, नंबर्स की सबसे पहले रैंकिंग लिख लो और फिर उसके अकॉर्डिंग पैटर्न देख लो क्या पैटर्न बन रहा है। तो पैटर्न यहाँ पर स्केयर हो रहा है, 2 का स्केयर 4 हो गया, 9 का 81। जी कितने पे आता है 7 पे, 7 का स्केयर कितना होगा 49 यानी कि 49 होगा। ऐसे ही इसका भी आप पैटर्न उसी प्रकार से ही बनाओगे जिस पैटर्न में ये है, यानी कि सबसे पहले इसका लेटर की रैंकिंग कर लो, है ना। लेटर्स की रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए, है ना। नहीं भी पता है तो ABCD लिख के हम कर सकते हैं। D 4 पे आता है आपका, E कितने पे, ये O कितने पे आता है, O 15 पे आता है, G कितने पे आता है, G 7 पे आता है ना। 7 रैंक है इसकी। अब इसका आप स्केयर कर दो, 4 का स्केयर हो गया 16, 15 का कितना हो गया 225 और 7 का कितना हो गया स्केयर वही 49। अब आंसर देख लो 16225549 कहाँ है, 16225549 ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा 16225549। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमें बनाना था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट रह जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 68। क्वेश्चन नंबर 68 ये देखो भाई, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ये आपका। एक क्वेश्चन डेफिनेटली सीरीज का जरूर आता है भाई, चाहे पेपर आपको PRT हो या फिर आपका TGT हो या PGT, है ना। सीरीज का क्वेश्चन आता है या तो आपके पास जरूर आता है, यानी कि चांसेस 90 नहीं कहेंगे हम, 98% चांसेस कहेंगे, यानी कि 98% चांस है भाई सीरीज का क्वेश्चन एक एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। 2% भाई ना भी आए कोई जरूरी भी नहीं है ना, कुछ और किसी और टॉपिक से भी पूछ सकता है। अब ये देखो भाई 5 10 तो इम्पोर्टेंट है, कहने का मतलब ये है भाई मेरा 5 10 26 50 122। नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है कि नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी। कई बार ये पूछ लेता है कि रॉन्ग टर्म बताइए, यानी कि इनमें गलत टर्म कौन सी है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना। रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी है आपको, वैसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। सभी जो पेपर है ना, यानी कि हम लेवल 2 का लेवल 3 का सभी पेपर यानी कि 2018 से लेकर के और 23 तक के सभी पेपर में के सॉल्यूशन हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। CDP कर लिया हमने, हरियाणा GK कर लिया, मैथ्स कर लिया, इंग्लिश सेक्शन कर लिया है। आप चाहो तो विजिट कर सकते हो, ठीक है। सभी पेपर का रीजनिंग का भी हम एनालिसिस करेंगे, तो इससे आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन का आपको ये पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल कैसा है। तो आप जरूर विजिट कीजिएगा, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 5 10 देखो 26 50 122। नेक्स्ट टर्म बतानी है क्या आएगी। तो देखो ये देखो, ना तो आपको ये ओड नंबर का स्केयर नजर आ रहा है और ना ही इवन नंबर का स्केयर नजर आ रहा है ना। देखो ना तो ओड है, देखो यहाँ अगर मैं मान लू कि 5 ओड है, ये इवन हो, है ना। तो ये स्केयर वगैरह के तो नजदीक नहीं हुआ हमारे पास। ये कैसा पैटर्न बनेगा जब आप इसको एनालाइज करोगे, यानी कि देखोगे। तो देखो ये है हमारे पास, अगर मैं इसको 2 का स्केयर में 1 जोड़ दूं, यानी कि 2 का स्केयर कितना हो गया 4, 4 में 1 जोड़ देते कितना बन गया 5। नेक्स्ट ये 10 कब आएगा, जब आप क्या करोगे 3 के स्केयर में 1 जोड़ दोगे, यानी कि 3 का स्केयर कितना हो गया 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर ये क्या आएगा, अब 4 नहीं आएगा, 2 3 5 आएगा अगला नंबर। 5 का स्केयर प्लस 1 कीजिए, 5 का स्केयर कितना हो गया 25, 25 में 1 जोड़ोगे भाई कितना हो गया 26 हो गया, है ना। 25 में 1 जोड़ोगे 26 हो गया, ठीक है। तो 2 3 5, तो ये कैसे नंबर है, ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर का स्केयर में 1 नंबर ऐड हो रहा है ना। तो 2 3 5, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 7, 7 का स्केयर में 1 जोड़ दीजिए, 49 प्लस 1 कितना हो गया ये 50 आ गया। ये कैसे बनेगा, नेक्स्ट 9 नहीं होता प्राइम नंबर, आप ध्यान रखिएगा। प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 ही होता है, और ये एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है ना। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 है, 2 से स्टार्टिंग होती है प्राइम नंबर्स की, 2
3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, सीधा 11 आएगा, 13, ऐसे करके ये चलते रहेंगे आपके पास। फिर 17 आएगा, 15 नहीं आएगा, ठीक है। 15 3 की टेबल में भी आता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो आपके पास जो खुद से कट जाए और 1 से कट जाए, है ना, जो 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ खुद, है ना। प्राइम नंबर खुद से कटते हैं और 1 से, यानी कि 1 की टेबल में आते हैं और कह सकते हो खुद से डिवाइड होते हैं इटसेल्फ, है ना। प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट प्राइम नंबर आपके पास ये 9 नहीं आएगा, क्या आएगा नेक्स्ट प्राइम नंबर, यहाँ पर ये हो गया 7, 7 का स्क्वायर में एक जोड़ दिया, यहाँ पर ये क्या कैसे बनेगा, ये 11 के स्क्वायर प्लस 1, 11 का स्क्वायर 121, 121 में एक जोड़ा तो 122 हो गया, यानी कि 122। नेक्स्ट नंबर बताना है क्या आएगा, 122 से अगला नंबर, तो ये क्या होगा, 11 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 13, 13 के स्क्वायर में एक जोड़ दीजिए, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 में एक जोड़ोगे तो 170, यानी कि 170। तो 170 आंसर देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है फाइंड द ओड वन, इनमें से ओड वन बताना है, डिफरेंट कौन सा है, तो वही इसका आंसर आएगा एडमिरल, ठीक है, एडमिरल आएगा इसका आंसर। ये तीनों है ना, ये किसकी ब्रांचेस होते हैं, यानी कि ये आर्मी से रिलेटेड है ये, ठीक है, ये आर्मी फोर्स की रैंक है। और एडमिरल है ना, ये नेवी की रैंक है, यानी कि नेवी की हाईएस्ट रैंक होती है ये, ठीक है। एडमिरल क्या होती है, एडमिरल इज ए वेरी सीनियर, जो रैंक होती है सीनियर ऑफिसर होता है जो नेवी को कमांड करता है, ठीक है। एडमिरल क्या होता है, ये सीनियर ऑफिसर होता है नेवी के अंदर, ठीक है, जो कमांड करता है नेवी का ऑफिसर होता है, यानी कि, ठीक। एडमिरल क्या होता है, इज ए सीनियर ऑफिसर होता है जो क्या करता है, वो कमांड्स, जो किसको कमांड करता है भाई, नेवी को, ठीक है। इसके बारे में बताओ। और ये तीनों भाई किसके होते हैं, ये आर्मी की रैंक के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी कि। चलो क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि 70 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है इफ ए इज हैवियर देन बी, ए है भाई वो बी से क्या है, भारी है, भारी है, यानी कि इसमें, यानी कि हम ऐसे बना लेते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, ए हो गया बी से क्या हो गया, भारी हो गया। आगे चलते हैं, सी इज लाइटर देन डी, सी है वो डी से क्या है भाई, हल्का है, यानी कि सी है वो डी से हल्का है, तो कहीं हम सी को बना लेते हैं, और सी है हल्का है डी से, यानी कि डी भारी होगा, यानी कि डी भारी होगा किससे, सी से, हो गया ये हमारे पास, सी इज लाइटर देन डी। ई इज हैवियर देन डी, ई है ना भाई वो डी से क्या है, हैवी है, यानी कि, है ना। अब ई यानी कि डी से हैवी है, तो ये हम यहाँ पर अगर मैं ई को बना लू, ई इज हैवियर देन, ई इज हैवियर देन डी, हो गया, ये बात इसकी भी सही है ना, हमने ये बना लिया, ई इज हैवियर देन डी, डी से ये क्या हो गया, हैवी हो गया, यानी भारी हो गया, बट लाइटर देन बी, लेकिन बी से क्या होगा, हल्का होगा, यानी कि बी इससे भारी होगा, यानी कि ई से भारी होगा, यही तो बात हो गई इसकी, यही तो बोला है इसने, देखो ई इज हैवियर देन डी, ई है वो डी से तो क्या है, भारी है, बट हल्का है किससे, बी से, यानी कि बी भारी होगा ई से, हो गई ये बात, बिल्कुल हमने इसके अकॉर्डिंग बना लिया है। क्वेश्चन पूछ रहा है हु अमंग देम इज द हैवीएस्ट, सबसे भारी इनमें से कौन सा है, तो दिख रहा है यहाँ पर सीधा सीधा स्पष्ट रूप से ए है वो क्या है, सबसे भारी है, यानी कि हैवीएस्ट हो गया, और सब लिस्ट यानी कि सबसे हल्का कौन सा होगा, लाइटर सी होगा, बट यहाँ पर हैवीएस्ट पूछा है सबसे भारी कौन सा होगा, तो ए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइटर पूछता तो आप कौन सा बता देते, बिटवीन पूछता इनके बीच में कौन सा है, यानी कि, तो बीच में आप कौन सा बताते, ई बताते, यानी कि, है ना, बीच का मेंबर ई होता है, यानी कि, है ना, बीच का वगैरह यहाँ पर पूछ नहीं रहा, ना ही लाइटर पूछ रहा है, अब से हैवीएस्ट की बात पूछ रहे, तो सबसे भारी भाई कौन सा होगा, ए होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 हो गया हमारे पास, 70 का हो गया है, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 4th आएगा ए। 71 ये भाई मैथ का क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट लॉस से रिलेट है, तो ये प्रॉफिट लॉस वाले, यानी कि मैथ सेक्शन सर ने करवा दिया है, मैथ इंग्लिश और सीडीपी हरियाणा जीके ये मैंने करवा दिया, आप विजिट कीजिएगा अगर आपको देखना है तो, ठीक है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर 71 भाई मैथ का है,
इजी सा ही क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल। ये 15 जो सीपी है इसकी वैल्यू दे रखी है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स। लॉस परसेंटेज बतानी है कितनी आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एक साइड सीपी कर लो, एक साइड एसपी कर लो। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, सीपी की वैल्यू ये 15 है, यानी कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं। और एसपी की वैल्यू यानी कि इस ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इस इक्वेशन को यानी कि सेटिस्फाई कर जाए। तो यहाँ से देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है, यानी कि क्रय मूल्य 20 है, विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 15 है। तो कितने का लॉस हुआ, 5 का लॉस हुआ। कितने पर हुआ, 20 के ऊपर, है ना। और गुना में क्या करते हैं हम 100% के लिए 4 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 के 20, 4 से ही कट जाएगा। कितना प्रतिशत आ जाएगा, ये 25% क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो भाई ये सीरीज का क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज क्वेश्चन नंबर 72 यानी कि 72। तो ये देखो हमारे पास क्या है, ये जी है, फिर जे है, फिर एम है, फिर पी है। नेक्स्ट टर्म बतानी है। तो जी के बाद जे है, फिर एम है, फिर पी है। तो सबसे पहले नंबर्स की आप रैंकिंग कर लीजिए यहाँ पर, है ना। तो जी 7 पर आता है आपका, है ना। आप यहाँ पर एबीसीडी लिख कर भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको अगर ये वाला कोड वगैरह याद है ना, CFILORUX कुछ ऐसे करके हम कोड्स मतलब इस से हम नंबर्स की जो रैंकिंग है वो याद थोड़ा सा रख सकते हैं ना। 3 है, 3 का ये जो टेबल है वो लिख लीजिए यहाँ पर। 3, 6, 9, 12, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 24। कुछ ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। इनके बीच के आप आइडिया भी लगा लेंगे ना। फिर हम डी ई कितने पे आएगा, डी 4 पे आएगा, ई 5 पे आएगा, है ना। वैसे भी हमें पता ही है, छोटी मोटी बातें हैं। चलिए अब है ना, ये जी का हमें पता चल गया 7। जे का लिख लो भैया आप। अब जे कितने पे आएगा, जे आता है 10 पर आपका, है ना। यहाँ से देखो आई 9 पर है तो जे 10 पर हो गया। फिर एम देखो, एम 13 पर आता है आपका। और ये क्या है आपका पी, पी कितने पे आएगा आपका, पी क्यू आर एस टी, ये 20 पर आता है। ये कितने पर हो गया, ये 19 हो गया, ये आपका 18 हो गया, ये 17, ये हो गया 16। तो पी कितने पे आता है आपका भाई, 16 पर आता है। एन कितने पे आता है, एन 14 पर आता है। अब इसके हिसाब से देख लो ये कितने कितने बड़े हैं, कितना हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखो, तो यहाँ से तो हमें पता चल रहा है। देखो 7 है, 10 है, 13 है, 16, 3 3 प्लस हो गया। तो नेक्स्ट नंबर में यानी कि 3 प्लस होगा। तो पी के बाद यानी कि 3 प्लस कर दो, एस आ जाएगा। तो फर्स्ट लेटर का तो देखो सभी में एस है ना। तो इससे तो हमें आंसर का पता नहीं चलेगा। अब आप और चेक करो यहाँ पर। ये देखो ये 4 है, ये 9 है, और ये कितना है भाई, ये 20 है, ये 43 है। तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको। देखो ये 4 और ये 9, तो ये 4 दूनी 8 प्लस में 1, और ये 20 कब आएगा, 9 दूनी 18 प्लस 2, 9 दूनी 18 प्लस 2 यानी कि ये 20 आ जाएगा, ये वाला 20। फिर अगला ये 43 कैसे आएगा, 20 दूनी 40, और आगे क्या कर दो 40 प्लस 3, कितना आ गया ये 43। फिर आगे यानी कि ये नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, यानी कि एस के बाद ये जो नंबर है ये कैसे बनेंगे, ये नंबर कैसे बनेंगे, 43 को 2 से गुणा करवाओ, 43 गुना 2, यानी कि सभी में हमने देखो 2 से गुणा करवाया है ना। फिर यहाँ पर 1 जोड़ा है, यहाँ पर 2 जोड़ा है, यहाँ पर हमने 3 जोड़ा है, तो इसमें हम कितना जोड़ देंगे 4। 43 में 43 को 2 से गुना कराओ, ये कितना हो गया, ये 86 हो गया। 86 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया, ये 90 आ गया। तो 90 तो देखो इन 2 ऑप्शन में है फिर आपके पास, है ना। तो ये ऑप्शन भाई ये दोनों ऐसे कट हो जाएंगे। फिर आप इनमें चेक करो, अब इनमें आप वैसे चेक कर लो, ये कितना है देखो आपका। फिर आप इनसे पता लगाओगे कि आपको ये तो आइडिया लग गया है ना कि हम कैसे सोल्व करते हैं, है ना। तो बीच का नंबर हमें देख लिया है, बीच बीच के तो बना लिए, लेकिन हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें सभी को ही चेक करना पड़ता है। अब यहाँ पर आपने चेक कर लिया है, आप इसको चेक करो। ये कितना है टी, ये आर है, ये पी है, ये एन है। तो एन कितने पे आता है, 13 पर आता है। एन कितने पे आता है, 13 पे। तो ये देखो ये वैसे भी ये एल एम एन, यानी कि एक पीछे से अगर हम सीरीज को देखें ना,
तो ये है ना, एक एक छोड़कर आ रहा है, देखो ये L M N, यानी कि एक छोड़ दिया, यानी कि हमें दो दो प्लस कह सकते हैं। फिर आगे देखो आपके पास ये N है, फिर देखो N M N O P, यानी कि देखो है ना, तो ऐसे करके बन रहा है, ये आंसर आ जाएगा इसका। बैक साइड से चलेंगे ना तब आपको ये सीरीज का पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो अगर L है, यहाँ पर L M N, यानी कि दो प्लस कर दिए है ना, फिर ऐसे ही उसमें भी दो प्लस हो जाएंगे, ऐसे ही चलता जा रहा है। बैक साइड से चलेंगे तो ये पता चल जाएगा आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके पास ये ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। क्वेश्चन नंबर 73 है, ए इज सन ऑफ बी। ए है भाई, वो बी का क्या है, सन है ना, तो ये बी हो गया, इधर आप ए को बना लो भाई, ये इसका सन हो गया, यानी कि ठीक है। आगे देखो बी सिस्टर सी, बी की सिस्टर हो गई सी भाई, यानी कि ये सिस्टर हो गई है ना, तो आप चाहे तो इसको माइनस से दिखा लो, इसको प्लस से दिखा लो, क्योंकि मेल को हम प्लस से दिखाते हैं, फीमेल को माइनस से दिखाते हैं। और अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पर आप लिख लो, है ना, सी है वो बहन है, और ये क्या है भाई, भाई है ना। बाकी यहाँ पर इसका जेंडर बताया नहीं है, ए इज द सन ऑफ, ए है, सन हो गया बी का, बी सिस्टर सी, बी की सिस्टर हो गई सी, यानी इसका जेंडर यहाँ पर बताया है, ये बहन हो गई। सी हैज ए सन डी, सी का एक सन है तो सी का एक बेटा हो गया डी, हो गया, और एक इसकी डॉटर है, तो एक इसकी भाई ये डॉटर हो गई ई, ठीक है। तो ये सन हो गया, यानी कि ये बेटा हो गया, और ये बेटी हो गई, है ना। आगे क्या पूछा, यानी कि ये आपस में भाई बहन हो गए। एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी, एफ क्या है, मैटरनल अंकल है किसका, डी का, यानी कि डी का मामा हो गया, तो डी का मामा हो गया ये एफ, ठीक है, ये इसका भाई मामा, यानी कि ये इसका, ये भाई बहन हो गए आपस में, ठीक है ना। डी का ये एफ क्या कौन हो गया, मामा हो गया, यानी कि मैटरनल अंकल मामा हो गया आपका। आगे देखो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए है वो डी का क्या लगेगा, तो ए और डी तो आपस में ये कजन होंगे, है ना, ये तो कजन होंगे आपस में, यानी कि ये भाई होंगे, है ना, ए और डी क्या होंगे भाई, कजन होंगे, यानी कि ये सेम उसमें है ना, सेम एज ग्रुप के हैं, यानी कि ये सेम ग्रुप की बात हो रही है, यानी कि ये आगे चलेंगे तो यानी कि ये फादर मदर का हो जाएगा आपके पास, उससे नेक्स्ट चलेंगे तो ये ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर का हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर ये कजन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, इन ए सर्टेन कोड PAGES, PAGES को क्या लिखा गया है, RDIHU, ठीक है। राइट को क्या लिखा गया है, WRITE, राइट को क्या लिखा गया है यहाँ पर, YUKWG। सेम लैंग्वेज में आपको लिखना है OTHER, OTHER, यानी अदर को लिखना है उसी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर भाई देखो, अगर इसको आप बनाना चाहो, P के बाद R कब आएगा, दो जोड़ दिया है यहाँ पर, PQR, A के बाद D कब आएगा, A देखो BCD, यानी कि +3 हो गया, फिर आगे G के बाद I कब आएगा, GHI, यानी कि दो जोड़ दिया, तो एक सीरीज बन गई यहाँ पर, +2 +3 +2 +3 और +2, यानी कि यहाँ पर इसमें दो जुड़ गए, इसमें तीन जुड़ गए, इसमें दो जुड़ गए, इसमें फिर तीन जुड़ गए, फिर इसमें दो जुड़ गए, तो ऐसे ही ये वाली सीरीज है ना। W के बाद ये Y कब आएगा, दो जोड़ दो, है ना, W, फिर उसके बाद X Y, यानी कि ये 2 प्लस हो गया, फिर R के बाद U कब आएगा, तीन जोड़ दीजिए, यानी कि तीन लेटर आगे चलिए आप, है ना, STU, तो यहाँ पर भी ऐसे ही पैटर्न बनेगा, यानी कि +2 +3 +2 +3, कुछ ऐसा ही पैटर्न बनेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही पैटर्न बना लो, OTHER, तो ऐसा ही यहाँ पर पैटर्न बन जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर का पता चल जाएगा। अब बना लीजिए, O में दो जोड़ दो, आगे T में तीन जोड़ दो, H में दो जोड़ दो, इसमें तीन जोड़ दो और इसमें दो जोड़ दो, यानी कि ये वाली पैटर्न कर लो, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग बना लो। ये +2 +3, आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि हमें ऑल ओवर नंबर को जोड़कर फिर कुछ करना है, ये मैंने बताया है यहाँ पर कि ये पैटर्न ऐसा बन रहा है। तो O में दो जोड़ दो भाई, क्या आ जाएगा, OMNO, है ना, तो O के बाद क्या आ जाएगा, PQ, यानी कि Q आ गया। T में तीन जोड़ दीजिए, T में तीन जोड़ोगे क्या आ जाएगा, STU,
VW हो गया हमारे पास। H के बाद 2 जोड़ो, H के बाद 2 जोड़ेंगे यानी कि I क्या हो गया आपके पास, ये J हो गया। तो देख लो यहाँ से अगर इन तीनों से पता चल रहा है तो देख लो ऑप्शन ये फर्स्ट वाला ही बन गया आपके पास। फिर यहाँ पर भी आप चेक करोगे ना, EFGH हो जाएगा हमारे पास ये, और R में 2 प्लस करोगे यानी कि S और T, यानी कि यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये पैटर्न यही बन रहा था इसका। पहले नंबर में यहाँ पर 2 जोड़ दिए, इसमें 3 जोड़ दिए, इसमें 2, इसमें 3, कुछ ऐसे करके ये पैटर्न बन रहा था। तो हमें सेम पैटर्न को यहाँ पर फॉलो करवाना था। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा ये पैटर्न के अकॉर्डिंग बना है। ये पैटर्न हमारा है +2 +3, कुछ ऐसे ही आगे प्लस, यानी कि इसमें +2 हो गई, इसमें +3, इसमें +2 +3 +2, ऐसे बन गया। आप समझ गए होंगे आई होप। 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड ब्रेक्स रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन दे आर अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेक के शब्दों को ब्रेक शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जमाने में कितने अक्षरों के स्थान में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जब आप ये जो लेटर है ना, ये ब्रेक आपका, ये कोई आपका ये शब्द है, यानी कि ये ठीक है, ब्रेक्स ये वर्ड हो गया। इसमें कितने लेटर हैं, इसमें 6 लेटर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, यानी कि ये क्वेश्चन है कि आप ये जो ब्रेक के ये जो लेटर्स हैं, रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन दे आर अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर, इसमें जो भी लेटर्स हैं इनको आप इंग्लिश अल्फाबेट में लिखिए। यानी कि पहले ए आता है, उसके बाद भाई बी आता है, उसके बाद इनमें कौन सा आता है वो देखना है, ना कि हमें इंग्लिश अल्फाबेट लिखना है ना। इन लेटर्स को, ब्रेक में जितने भी लेटर्स हैं इनको आप इंग्लिश अल्फाबेट में लिखिए, यानी कि ABCD के ऑर्डर में लिखिए। और फिर आपको ये बताना है कि कितने लेटर्स हैं वो अनचेंज रहेंगे, यानी कि बदलते नहीं हैं, सेम रहेंगे, वो बताना है। अब ये देखो, ए के बाद हमने बी लिख दिया, फिर कौन सा आएगा इनमें से, फिर आपके पास भाई ई आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, के आएगा, और फिर लास्ट में, फिर उसके बाद भाई हाँ आर आएगा, और फिर लास्ट में भाई एस आएगा। ऐसे बनेंगे ये, है ना। तो यहाँ पर देखो, अब ये देखो यहाँ पर भी देखो के की पोजीशन, के 4th नंबर पर है, और यहाँ पर भी 4th नंबर पर है। यहाँ पर देखो एस लास्ट में है ना, 6th पोजीशन पर है, यहाँ पर भी लास्ट में 6th पोजीशन पर है। तो यानी कि के और एस इन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, यानी कि 2 लेटर्स ने चेंज नहीं किया, यानी कि 2 लेटर्स की पोजीशन है वो चेंज नहीं हुई। बाकी इन सभी की पोजीशन तो चेंज हो गई। यहाँ पर देखो ए फर्स्ट, यहाँ पर ये देखो 3rd नंबर पे है ना, यहाँ पर तो ये फर्स्ट पे हो गया, यानी कि है ना। तो यहाँ पर हमने जैसे ही इनको चेंज करके लिखा तो के और एस है ना वो वहीं की वहीं रहे, यानी कि उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 लेटर्स की पोजीशन है वो चेंज नहीं हुई है। किन किन की, के की और एस की, ये वहीं की वहीं है, यानी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 76 यानी कि 76 देखिए, इफ P स्टैंड्स फॉर प्लस, P का मतलब यदि प्लस है तो मैं इसी में चेंज कर देती हूँ, P का मतलब है ये प्लस बना लेते हैं इधर। इफ P स्टैंड फॉर प्लस, Q स्टैंड फॉर माइनस, Q का मतलब क्या है माइनस, इधर माइनस कर दो। आप है ना इसको अलग से भी लिख के कर सकते हो, मैं तो यहीं पर कर रही हूँ। बाकी R स्टैंड फॉर माइनस, R का मतलब क्या है माइनस नहीं डिवाइड, आर का मतलब यहाँ पर भाई डिवाइड है। एस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, एस का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है। देन द वैल्यू ऑफ, सभी की वैल्यू यानी कि सोल्व करना है ना। ये पी क्यू आर एस ये यहाँ पर ही टर्मिनोलॉजी दे रखी है ना, इनको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी सिंबल दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग पहले तो इनको बदल लो और फिर इसको सोल्व करो। तो ये हो गया 18 गुना में 36 डिवाइड में 12 माइनस में 6 और प्लस में 7। तो सबसे पहले सभी को पता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, इसको सोल्व कर लो। ये 12 डिवाइड में 36 डिवाइड में 12 कितना आ गया, 12 3 36 यानी कि 3 आ गया। अब हम किसको फॉलो करेंगे, मल्टीप्लाई को। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, ये 18 3 कितना हो गया 54, 54 माइनस 6 प्लस 7 करोगे, यानी कि या तो इन दोनों को जोड़ लो या इनको घटा के फिर जोड़ लो, की बात है कि आंसर आएगा। तो इन दोनों को जैसे आपने जोड़ा ये 61 हो गया, 61 माइनस 6 करोगे तो कितना आ जाएगा ये 55। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट रहेगा। कितना आंसर आएगा इसका भाई 55। ठीक है,
तो इसका आंसर हो गया 55। ये वही आपका ये मैथ का क्वेश्चन है, ये वैसे आसान ही है, सर ने करवा दिए हैं, आप विजिट कर सकते हो और आपको भी वैसे निकालने आते ही होंगे, स्क्वायर रूट का इजी सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 चलते हैं। 78 का क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज, देखो इफ ए इज फेसिंग ईस्ट, तो इधर मैं डायरेक्शन बना लेती हूँ, ईस्ट वेस्ट, और ये आपकी हो गई नॉर्थ और साउथ। इफ ए इज फेसिंग ईस्ट, ए है भाई वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, चलो इधर फेस कर लिया इसने, एंड देन ही टर्न्स 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉक में कितना चला वो 100 डिग्री चला, यानी कि 100 डिग्री वो क्लॉक डायरेक्शन में चला। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी ऐसे ही होती है, तो ऐसे वो कितना चला गया 100 डिग्री चला गया, मान लेते हूँ यहाँ आ गया है ना, वो 100 डिग्री चला गया, यानी कि 90 तो ये हो गया, 10 डिग्री और मान लेते हूँ यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद क्या कहा है, एंड देन अगेन टर्न 145 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 100 कितना है, 145 डिग्री वो एंटी क्लॉक में चला। अब देखो यहाँ से यहाँ की दूरी यानी कि ये कितना था 100, अब 45 और वो क्या करेगा मूव करेगा, तो 145 हो जाएगा किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक में, तो वापिस यहाँ आ जाएगा, यानी कि 100 तो यही हो गया था और 45 और आ गया, यानी कि वो यहाँ पर आ गया है ना। ये जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो आपके पास इसका एंगल होगा यहाँ से लेकर के और ये वाला एंगल, वो कितना मूव कर गया 145 डिग्री मूव कर गया है ना, यहाँ पर आ गया है मान फाइनली वो, ठीक है। विच डायरेक्शन ए इज फेसिंग नाउ, अभी फिलहाल ए किस डायरेक्शन में, तो आपको पता है ये नॉर्थ है आपकी, ये ईस्ट है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। तो नॉर्थ ईस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। एक और मेथड भी है करने का आपके पास इस क्वेश्चन को, या तो भैया आप जो जिस अकॉर्डिंग बोला है ना उस अकॉर्डिंग टर्न कीजिए, क्लॉक बोला है तो क्लॉक टर्न करवा दो, एंटी क्लॉक बोला है तो एंटी क्लॉक वाइज टर्न करा लो, और फिर लास्ट में देख लो कि कौन से डायरेक्शन में यानी कि आया है, ठीक है। एक तो ये मेथड है, और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, ज्यादा वैल्यू कौन सी है 145, कम वैल्यू कौन सी है 100, है ना, माइनस करवा लो, ये कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। अब ये ज्यादा कौन सा था 145 एंटी क्लॉक था ना, तो ये 45 डिग्री आपको एंटी क्लॉक में ही चलना है। स्टार्टिंग में जो डायरेक्शन दे रखी थी ना, स्टार्टिंग में ईस्ट डायरेक्शन में था ये आपका ए है ना, स्टार्टिंग में ईस्ट डायरेक्शन में था, ठीक है। और फिर फाइनल में आपको क्या करना है 45 डिग्री मूव करना है, किधर मूव करना है एंटी क्लॉक में, तो एंटी क्लॉक में 45 मूव करा दो इसको, तो यहाँ आ जाएगा, ये 45 मूव करेगा तो ये 45 डिग्री मूव करेगा, तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगी कौन सी हो जाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, क्लॉक में से एंटी क्लॉक घटा लो, ज्यादा है ना उसमें से कम वाला घटा लो, ऐसे करके हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। अगर यहाँ पर कुछ और भी डाटा दे रखा होता आगे भी, अगर ये बोलता कि 100 फिर से क्लॉक चलो एंटी क्लॉक चलो, है ना, तो पहले क्लॉक वालों को जोड़ लो फिर एंटी क्लॉक वालों को जोड़ लो, ज्यादा है ना उसमें से कम वाला माइनस करवा दो, ठीक है। और फिर फाइनल जो आंसर दोगे ना वो स्टार्टिंग से देना है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो पोजिशन थी ना उसी से ही हमें टर्न करना है, माइनस करवाने पर जो आंसर आएगा ना, ठीक है, उतना ही टर्न कर जाना है, ठीक है ना, उतना ही टर्न कर जाना है, और जो वैल्यू ज्यादा थी ना उसके कोरस्पॉन्डिंग ही हमें उसको टर्न करना है। ये वैल्यू 145 एंटी क्लॉक थी, तो हमें 145 यानी कि 45 आया है ना, हमें एंटी क्लॉक भी चलना है कितना 45, तो ऐसे भी हम इन क्वेश्चंस को बना लेते हैं। 78 हो गया हमारा। 79 देखिए, 79 ये है हमारा x% ऑफ y इज 100, x% y का कितना है 100 है, तो ऐसे बनाते हैं x%, यानी कि ये हमने ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ऐसे तो ये मैथ्स का ही है पर कर लेते हैं, अब करने ही लग गए, तो x% ऑफ y कितना है 100 है, तो परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 करेंगे और x% ऑफ y यानी कि x इंटू वाई होगा ना, ये आपका कितना हो जाएगा 100, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो xy इज इक्वल टू 100 इंटू में 100, यानी कि ये 10,000 हो गया है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है y% ऑफ z इज 200, तो यहाँ पर इसको बना लो भाई, y% ऑफ z इज 200, तो y बाई 100 और z है इज इक्वल टू कितना है 200, ये yz इज इक्वल टू ये 100 इधर जाएगा, तो ये 200 इंटू में 100, तो ये yz की वैल्यू ये आ गई और xy की वैल्यू ये आ गई। आगे क्या पूछा, देन रिलेशन बिटवीन x एंड z, x और z के बीच में रिलेशन बताइए, तो ये दो है ना आपके पास, ये xy इज इक्वल टू 100 इंटू 100 लिख लो या फिर 100 का स्क्वायर लिख लो,
और इन दोनों को डिवाइड करवा दो, इसको और इसको डिवाइड करवा दो, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको भाई 2 मान लो, दोनों को डिवाइड करवा दो। और तो ये आपके पास ये कितना है 200 इंटू में 100। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करवाओगे आपके पास तो क्या बन जाएगा, तो y तो कैंसिल हो गया आपके पास, 100 से 100 कट गया, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गई है ना। नीचे क्या बचा है हमारे पास z डिवाइड में, और न्यूमरेटर में हमारे पास है x बाई z इज इक्वल टू 1/2। तो आप ये क्या से z क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, z बराबर कितना हो जाएगा ये 2x, या फिर आप कह सकते हो x बराबर में क्या हो जाएगा z/2। तो देख लो यहाँ पर, तो सभी में z की वैल्यू ले रखी है, यानी कि z इज इक्वल टू 2x, तो z इज इक्वल टू 2x, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा हो जाएगा क्योंकि सभी में यहाँ पर z की वैल्यू पूछी है ना, z और x में पूछा है, यानी कि सभी में देखो लेफ्ट हैंड साइड में z है, तो z इज इक्वल टू 2x, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो हमने रीजनिंग के क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया है, हरियाणा जीके की मैंने आपको करवा दिए हैं, आप कुछ चाहो तो विजिट कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। नेक्स्ट पेपर हम नेक्स्ट डे किसी और का सॉल्यूशन करेंगे।